अप्रैल का महीना था और जैसे जैसे अप्रैल फूल का दिन नजदीक आ रहा था, पूरा शहर मस्ती और हंसी ठहाकों में डूबा हुआ था। इस दिन का इंतजार सभी को था, खासकर उन लोगों को जो शरारत करने और दूसरों को झांसा देने के शौकीन होते थे। आदित्य, जो इस दिन के बड़े शौकीन थे, हर साल किसी न किसी को चौंकाकर अपने दोस्तों और परिवार के बीच हंसी का कारण बनते थे। आदित्य की एक बहन थी, साक्षी, जो आदित्य की तरह शरारतें करने का शौक नहीं रखती थी, बल्कि उसे इस दिन की मस्ती से हमेशा नफरत थी। इस बार आदित्य ने ठान लिया था कि वह अपनी बहन साक्षी को सबसे बड़ा झांसा देंगे। साक्षी को डराने का उसका प्लान पूरी तरह तैयार था। उसने साक्षी को डराने के लिए एक अजीब सा योजना बनाई थी, जिसमें वह साक्षी के कमरे में एक डरावनी आवाज और कुछ रहस्यमय घटनाएं घटित करने वाला था। आदित्य को विश्वास था कि साक्षी उसका मजाक समझेगी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह इस शरारत के खेल में खुद ही फंसने वाला था। अप्रैल फूल के दिन की शाम आई और आदित्य ने अपनी बहन साक्षी से कहा, साक्षी, इस साल तुम्हारे लिए एक और मजेदार शरारत की योजना बनाई है। साक्षी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी किताबों में व्यस्त हो गई। आदित्य ने अपनी योजना के अनुसार रात को अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले उसने साक्षी के कमरे में कुछ पुरानी सी ध्वनियां डाली, जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो या फिर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही हो। साक्षी, जो पहले से ही आदित्य के इस दिन के मजाक से चिढ़ी हुई थी, अब उस आवाज को सुनकर और घबराई हुई थी। क्या यह आदित्य की शरारत है? साक्षी ने सोचा। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, साक्षी का डर बढ़ता गया। एक समय आया जब साक्षी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह रात को अकेले कमरे में बत्तियां बुझाकर लेटी थी और तभी एक अजीब सी सर्द हवा ने उसके कमरे को घेर लिया। साक्षी को महसूस हुआ कि कमरे में कुछ है, कुछ जो वहां नहीं होना चाहिए था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह डर के मारे कांपने लगी। जैसे ही वह सोने के लिए पलटी, उसकी आंखों के सामने कमरे के कोने में एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखी। पहले तो उसे लगा कि वह थकावट के कारण कुछ देख रही है, लेकिन जब वह थोड़ी देर और देखती रही तो वह साया स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। वह साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। साक्षी को अब यकीन हो गया कि यह कोई मजाक नहीं था, यह कुछ और था। आदित्य अपनी शरारत से खुश था, लेकिन जैसे ही साक्षी के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह दौड़ते हुए कमरे में गया, लेकिन वहां जो उसने देखा वह उसे पूरी तरह से चौंका देने वाला था। साक्षी की आंखों में भय और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने हड़बड़ी में कहा, भैया, मुझे डर लग रहा है, कमरे में कोई है। आदित्य ने सोचा कि साक्षी को वह मजाक समझ में आ गया होगा, लेकिन उसकी घबराई हुई आवाज ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वह असल में डर रही है। क्या हुआ साक्षी? आदित्य ने पूछा, लेकिन साक्षी कुछ भी बोल नहीं पाई। वह बस डर के मारे कांप रही थी। आदित्य ने कमरे का जायजा लिया, लेकिन वहां किसी का नामो निशान नहीं था। वह हंसते हुए बोला, तुम फिर से डर रही हो, यह कोई शरारत नहीं है। तभी आदित्य ने एक और आवाज सुनी। यह आवाज साक्षी के कमरे से नहीं, बल्कि घर के हर हिस्से से आ रही थी। आदित्य, उसकी पलकों से एक शरारत की मुस्कान गायब हो गई और वह घबराहट में बड़बड़ाने लगा। यह क्या था? आदित्य का दिल धड़कने लगा। फिर वह आवाज फिर से गूंज उठी। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। वह साक्षी से पूछने गया, क्या तुमने कुछ सुना? साक्षी ने कांपते हुए कहा, हाँ भैया, यह वही आवाज है जो मुझे पहले भी सुनाई दी थी। वह लड़की जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। क्या तुम सच में डर रही हो? उसने पूछा। लेकिन तभी एक और आवाज आई और यह आवाज आदित्य के कानों के पास से आई। तुम मेरे पास आओगे? आदित्य ने पलटकर देखा और उसके सामने खड़ा था एक साया। वह साया सफेद कपड़े पहने हुए एक लड़की का था, जिसकी आंखें पूरी तरह से सूनी और मरी हुई थीं। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? आदित्य ने डरे हुए स्वर में पूछा। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने अप्रैल फूल समझा था। फिर वह लड़की एक पल में गायब हो गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। आदित्य और साक्षी दोनों अब डर के साए में थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अप्रैल फूल की रात, जो पहले एक मजाक और शरारत लग रही थी, अब एक खौफनाक और भूतिया एहसास बन चुकी थी।
आदित्य को समझ में आ गया कि वह और साक्षी उस रात के दौरान एक अजीब और खौफनाक ताकत के शिकार हो गए थे। ये कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की आत्मा थी जो कभी इस घर में आई थी और अब भी वहां बसी हुई थी। साक्षी और आदित्य को यह एहसास हुआ कि इस शरारत के दौरान वे एक ऐसी शक्ति से टकरा गए थे जिसे वे समझ नहीं पाए थे। साक्षी के लिए वह रात एक बुरी याद बन चुकी थी और आदित्य ने भी खुद को चेतावनी दी थी कि कभी कभी मजाक और शरारतों के खेल में भी कोई गहरी और अजीब शक्ति छिपी हो सकती है। उस रात के बाद से आदित्य और साक्षी ने कभी भी अप्रैल फूल की शरारतों को हल्के में नहीं लिया। वे दोनों जानते थे कि कुछ चीजें कभी हल्के में नहीं ली जानी चाहिए, खासकर जब वह किसी और की आत्मा से जुड़ी होती है। अप्रैल फूल की वह खौफनाक रात आदित्य और साक्षी की जिंदगी का एक ऐसा मोड़ बन गई जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। वे यह जान गए थे कि अब वह दिन और वह रात उनके साथ हमेशा रहेगी और उस रात का साया कभी उनके पीछे से नहीं जाएगा।